हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस न्यू क्लास। साथी आप सभी का स्वागत है इस नए क्लास में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। इस क्लास में हम आपको बता दें कि डिस्कस करने वाले हैं अंतर्राष्ट्रीय संगठन। जितने अंतर्राष्ट्रीय संगठन है मोस्ट इंपॉर्टेंट, उनकी स्थापना, उनके मुख्यालय सारे के सारे आपके कंप्लीट हो जाएंगे इस छोटे से क्लास में। तो फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने साथियों तक शेयर कर दीजिएगा। जो भी एग्जाम है आपके, जो भी टॉपिक्स आपको रह गया, एक बार कमेंट जरूर कर देंगे। आप जो देख पा रहे हैं वीडियो प्लेलिस्ट एक बार विजिट कीजिएगा, सारे आपके टॉपिक वाइज करंट अफेयर मिल जाएंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, एमसीक्यूज, जो मैगज़ीन है सारा का सारा आपको यहाँ से देखने को मिल जाएगा। तो फटाफट से जुड़िएगा, आइएगा स्टार्ट करेंगे आज की अपनी क्लास को। अब यहाँ से देखेंगे साथी हम लोग क्या अगला पॉइंट हमारे पास है अंतर्राष्ट्रीय संस्थान और संगठन। यहाँ से एक प्रश्न पूछा जाता है क्या, किस तरीके से कि जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थान और संगठन है उसकी स्थापना कब हुई और मुख्यालय कहाँ है। तो यहाँ से हर बार परीक्षा में एक प्रश्न बन जाता है। तो आइएगा फटाफट से देख लेते हैं इनको भी, इसको कंप्लीट कर लेंगे। तो सबसे पहला जो हमारे पास अंतर्राष्ट्रीय संगठन और इसमें है, देखते चलेंगे पहला पॉइंट इसमें क्या कह रहा है। तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन है आईएलओ, स्थापना 1919, मुख्यालय कहाँ पर, जिनेवा में। फटाफट से देखते चलिएगा, जो पॉइंट ना है उसको नोट डाउन कर लीजिएगा और अपने साथियों तक तो शेयर कर लीजिएगा। दूसरा है इंटरपोल। इंटरपोल की बात करेंगे साथियों तो 1923 में। और एक ही बता दें कि जो भी कोई अन्य टॉपिक आपको लग रहा है करंट अफेयर का हो, स्टैटिक का हो, आपका कोई एग्जाम हो, उसको कमेंट कीजिएगा। उस पर अगर क्लास इसी तरीके से फास्ट ट्रैक रिवीजन में, तो हम आपके लिए कोशिश करेंगे जल्द से उस क्लास को लेके आने की। ठीक है, तो जुड़ जाइएगा चैनल से। अगला है राष्ट्रमंडल जो है कॉमनवेल्थ, आपकी स्थापना होती है कहाँ पे, 1931 में, लंदन यूके में इसका क्या है, मुख्यालय। ये वाला बताया ना, इंटरपोल 1923 और लियोन्स फ्रांस में इसका क्या है, मुख्यालय है। अगला जो संगठन आपका है, ध्यान देंगे, संयुक्त राष्ट्र यूएनओ, कई बार पूछा जा चुका है। 1945 में इसकी स्थापना होती है, न्यूयॉर्क अमेरिका में जो है इसका क्या है, आपका मुख्यालय देखने को मिलेगा। इसी के साथ एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका कौन सा, तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, स्थापना 1945, ठीक है, और वाशिंगटन डीसी इसकी क्या है, मुख्यालय। विश्व बैंक इसी के साथ याद रखिएगा, 1945, वाशिंगटन डीसी, इन दोनों को जो है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और इन दोनों को क्या कहा जाता है, विश्व बैंक को जुड़वा बहनें कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जुड़वा बहनें। आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक का स्थापना एक साथ होता है और मुख्यालय भी एक जगह है। इसको याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक, कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है अलग अलग तरीके से। आगे बढ़ेंगे, अगला पॉइंट क्या कह रहा है, खाद्य एवं कृषि संगठन एफएओ, स्थापना 1945, मुख्यालय आपका रोम इटली में। कहाँ पे, रोम इटली में। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की बात करेंगे तो 1945, एक जो नीदरलैंड में इसकी क्या है, आपके मुख्यालय है। इसके बाद से क्या याद रखना, यूनेस्को आपका 1945 का, पेरिस फ्रांस में इसका क्या है, तो आपका इसका मुख्यालय। अगर आप देखें यहाँ पे ध्यान से, तो ये 4-5 जो है, जैसे यहाँ से स्टार्ट करें, यूएनओ से लेके आपका यूनेस्को तक, 1 2 3 4 5 6, इन सब का क्या है, स्थापना 1900 आपका 45 में ही है। क्या है, 1945 में ही है। तो इसको इस तरीके से आप एक मैप कह लीजिए या फिर आप एक चार्ट में एक जगह नोट कर लेंगे तो आपको ध्यान रहेगा कि 1945 में आपके ये 4 5 6 जो आपके 1945 में देखने को मिले थे। आगे बढ़िएगा, अगला जो आपका संगठन है, बात करेंगे कि इसका संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, ठीक है, यूनिसेफ की 1946 में स्थापना होती है, न्यूयॉर्क में इसका क्या है, मुख्यालय है। विश्व स्वास्थ्य संगठन 1948, जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका क्या है साथियों, तो अगर आप देखेंगे क्या है, यहाँ पर आपका मुख्यालय है। अगला है आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन, 1961 में इसकी स्थापना होती है और पेरिस फ्रांस में जो है, पेरिस फ्रांस में क्या है, इसका आपका जो है मुख्यालय है। इसके बाद से अगर बात करेंगे, विश्व स्वास्थ्य संगठन हो गया, ये आपका OECD हो गया। नाटो की बात कर लें, 1949 में बनता है, ब्रुसेल्स बेल्जियम में जो है इसका क्या है, आपका मुख्यालय देखने को मिलेगा। अगला इंपॉर्टेंट है संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त, यूएनएचसीआर। यूएनएचसीआर इसकी रिपोर्ट आती रहती है। ये 1950 में स्थापना हुआ, कहाँ पर, जिनेवा में इसका मुख्यालय है। आगे बढ़ेंगे, तो अगला पॉइंट क्या है, यूरोपियन संघ। यूरोपियन संघ 1958, ब्रुसेल्स बेल्जियम है। साथियों जितनी क्लास आप देख रहे हैं, एक बार प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा। आपको इसी तरीके से करंट अफेयर के सारे टॉपिक वाइज हमने करा दिया है, मंथली एमसीक्यू भी है अलग अलग मैगजीन के। तो प्लेलिस्ट एक बार चेक कर लेंगे, वहाँ से आपको सारी चीज़ें सीक्वेंस में जिस तरीके से आपको चाहिए होती हैं, आप नोट्स बनाते हैं, उस तरीके से सारी क्लास आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। तो सारी क्लास को एक बार आप जरूर देख लीजिएगा और नोट्स बनाते चलिएगा। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है आपका, यूरोपियन यूनियन हो गया, 1958 आपका। ओपेक की बात कर लेते हैं तो 1960, वियना ऑस्ट्रिया में आपका ये मुख्यालय है। अगला है गुट निरपेक्ष आंदोलन, जो नैम है, 1961,
जकार्ता इंडोनेशिया में इसको आपको देखने को मिलेगा। एमनेस्टी इंटरनेशनल की बात करेंगे 1961 लंदन यूके में क्या है इसका मुख्यालय है। अंकटाड कई बार देखते हैं अंकटाड की रिपोर्ट आती है, तो इसका स्थापना 1964 में हुआ। मुख्यालय कहाँ पर है? जिनेवा में। कहाँ पे? जिनेवा में। चलिए के साथियों आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट क्या है? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी 1965 कहाँ पे? न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय है। एशियाई विकास बैंक एडीबी, कई बार आपने नाम सुना होगा एडीबी, और एनडीबी का भी आपने नाम सुना होगा। कि 1966 का है, मनीला फिलीपींस में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एशिया से रिलेटेड है। कई बार इसको अलग अलग परीक्षा में इसका स्थापना और मुख्यालय पूछा जा चुका है। न्यू डेवलपमेंट बैंक की बात करेंगे 2014 में, शंघाई चीन में इसका मुख्यालय है। ये सारे के सारे जो आपको बता रहे हैं, आप एग्जाम उठा के देखेंगे, वनडे एग्जाम से लेके पीसीएस तक में इसमें प्रश्न पूछे जा चुके हैं, चाहे बिहार हो, यूपी हो, सेंट्रल लेवल के एग्जाम हो। ये ऐसे टॉपिक्स हैं, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो अच्छे से एक बार आप तैयार कर लेंगे, प्रश्न आपके यहाँ से गलत अब नहीं होंगे। एनडीबी हो गया, दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का संघ। आसियान की बात करेंगे तो 1967 में जकार्ता इंडोनेशिया में इसका मुख्यालय है। सार्क की बात करेंगे, दक्षेश जिसको कहते हैं 1985 काठमांडू नेपाल में इसका मुख्यालय। ध्यान दीजिएगा, एकलौता यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा जो इम्पोर्टेंट सार्क है, इसका मुख्यालय आपको नेपाल में देखने को मिलेगा, तो इसको ध्यान रखिएगा। G15 की बात करेंगे 1989 जिनेवा में इसका मुख्यालय हो जाता है। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगला एक है आपका एपेक 1989 सिंगापुर में इसका मुख्यालय है। कहाँ पर? सिंगापुर में मुख्यालय है। इसी तरीके से बात करेंगे संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार UNHRC 2006 जिनेवा स्विट्जरलैंड। ठीक है, इसके बाद से बात करेंगे अगला साथियों, विश्व व्यापार संगठन WTO 1995। ठीक है, जिनेवा में इसकी स्थापना होती है, मतलब हाँ मुख्यालय है। ध्यान दीजिएगा 1995, ये कई बार पूछा जा चुका है। WTO जो फ्रिक्वेंटली इतनी बार पूछा जा चुका है, इसकी स्थापना और मुख्यालय आप पेपर उठा के देखिएगा, आपका जो भी एग्जाम दे रहे हैं उसमें आपको प्रश्न देखने को मिल जाएगा। एसएम की बात करेंगे 1996 ब्रुसेल्स हो गया आपका। उसके बाद से है आपका बिम्स्टेक, इंपॉर्टेंट है, 1997 ढाका में इसका मुख्यालय है। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगला पॉइंट क्या है इसी में, बिम्स्टेक हो गया। SCO की बात कर लें 2001 मुख्यालय आपका बीजिंग चीन में आपका इसका मिल जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ICC एक अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय था जिसका हेग में था। ये अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय, ये भी हेग नीदरलैंड, इसकी स्थापना 2002 में होती है। उसके बाद से बात करेंगे तो अगला पॉइंट क्या है, अफ्रीकी यूनियन, अफ्रीकी संघ 2002 अदीस जो है अबाबा में इसका है, इसको ध्यान रखेंगे। उसके बाद से एक है आपका इब्सा 2004 लुगानो स्विट्जरलैंड में है, ये इसका मुख्यालय। ब्रिक्स की बात किया हमने 2009 शंघाई चीन में इसका हो गया। और यहाँ पे आपका लास्ट वन आपका अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, ठीक है, 2015 गुरुग्राम हरियाणा में आपके है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अलग अलग परीक्षाओं में कई बार पूछा जा चुका है। 2015 में इसकी स्थापना होती है और सोलर अलायंस है। इसमें जब भी रिसेंट में कोई कंट्री या देश आप कह लें जुड़ते हैं तो उसको करंट में पूछा जाता है। तो ये थे क्या थे साथियों आपके कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठन, उसकी स्थापना और मुख्यालय आपको हमने यहाँ तक क्या हुआ ये कंप्लीट करा दिया है। ठीक है, चलिए साथियों आज की क्लास में इतना ही। सेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और चैनल से जुड़ जाइएगा। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।